कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। आज गुलस्ता ने बागवा को लूटने की कोशिश की है। धर्म और संप्रदाय तो सुख शांति और सत्यता की जिंदगी चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म को लूटने की कोशिश की है। तो हम विचार जैसे करते, काश हमारा आचरण हो जाए, काश हमारी भावनाएं हो जाएं, लेकिन जैसे ही कोई निमित्त मिलता है हमारी भावनाएं तुरंत बहक जाती हैं, हमारा विचार वहीं का वहीं बेचारा खड़ा रह जाता है। कितनी बार अपन ने सोचा कल से पूजन करेंगे, कल से स्वाध्याय शुरू करेंगे, रात को कह के सोते हैं सुबह तो हम जल्दी उठेंगे, और जैसे ही सुबह अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, गर्मी के दिन हो, कहने लगे अब थोड़ा सो लेते थोड़ा देर, फिर कल देख लेंगे। हर अच्छे काम को हम कल पर डालते हैं। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कहते हैं बुरे काम को आज करे सो, क्या विचार करो बुरे कामों के लिए, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरस। पाप जितना टाला जाए उतना अच्छा है। पाप यदि टल जाएगा तो ध्यान रखना, यदि सिर्फ 10-5 साल टल जाए, 10-5 साल तो रहने दो, मैं कहती हूँ 1 घंटा यदि क्रोध टल जाए तो इतनी तीव्रता नहीं रहती है। हमारे आचार्यों ने कहा अंतर मुहूर्त तक क्या है उम्र है इनका सायों की, उसके बाद धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन हम 1 सेकंड की भी देर नहीं करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनका फल मिलेगा तो नरक निगोद गति में जाना पड़ेगा। अभी तो कह दिया तो कह दिया, वो पागल हुआ, हम पागल क्यों हो जाएं? अपने जीवन का मैन स्विच उसके हाथ में क्यों दें? वो चाहेगा मुझे क्रोध करा देगा, चाहेगा मुझे लोभ करा देगा। अरे हम पढ़ते हैं कि कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। सच बताना, यदि कोई पूजन और प्रवचन का टाइम हो और उसी टाइम कोई व्यापारी आ जाए, कोई मिलने वाले खास रिश्तेदार आ जाए तो क्या सोचोगे? कहने बाद में चले जाएंगे, पूजा में तो रोज जाते हैं, ये कब कब आ रहे हैं। ऐसी परिणति है अपनी, इसलिए हमारी मैत्री पर क्रोध हावी है, हमारे गुण ग्रहण पर क्या दोष बना, हमारी क्षुद्र मच्छर जैसी दृष्टि है। वो परिक्रमा लगाएगा, गीत सुनाएगा, लेकिन खून पी कर जाएगा। हमारी ऐसी दृष्टि, हमारी दृष्टि ऐसी होना चाहिए, कमल की भांति होना चाहिए। कीचड़ में रहे ये ही पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल गए, नगर नारी को प्यारी यथा कादे में है ममल है। हम ऐसी परिणति बनाए। लोग कहते क्या करें, कोई गुस्सा दिला देता, अरे दिलाने दो। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, हम करुणा दिखा देते हैं। एक सेठ बहुत दुष्ट था, कुछ नहीं देता था, तो भिखारी लोग आते ही नहीं थे उसकी दुकान पर। एक दिन एक बाहर से कोई भिखारी आया तो उसकी दुकान पर चला गया,
तो लोग हंस रहे थे, कहने लगे देखो ये कुछ भी नहीं देगा, और ना देगा ही, गया बेवकूफ है, नया नया चला गया, कुछ भी नहीं देगा। और कहते हैं कि वो चला गया, सेठ ने ऐसा प्रश्न किया, उसने मांगा बाबूजी कुछ दे दो, उसने कहा कुछ नहीं है, उसने कहा बाबूजी कपड़े ही दे दो, उसने कहा कपड़े भी नहीं है, उसने कहा खाने दे, खाना भी नहीं है, उसने कहा कुछ पैसे दे दो, बोले पैसे भी नहीं है। तो बोले फिर बाबूजी यहाँ क्या कर रहे, चलो मेरे साथ, इतना जुगाड़ तो मैं ही कर लेता हूँ। और कहते हैं दूसरे दिन वो फिर गया, तो लोग कहने लगे कुछ नहीं मिलेगा, वो कहने लगे अरे मैं लेके आऊंगा। सेठ ने बोला ठीक है तू मांगता है तो मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, तू सही बता देगा तो दे दूंगा। उसने कि क्या? कहने लगे ये बता, मेरी दोनों आंख में से एक आंख नकली एक आंख असली है, बता कौन सी असली है। तो उसने जो आंख नकली थी उसको कहा कि ये है, ये नकली आपकी। उन्होंने कहा क्यों, इसमें तो पानी भी आ रहा है। और वो तो कहने लगे नकली आदमी, इसलिए नकली आंख में से पानी आ रहा है, असली में से नहीं आ रहा। आप समझ गए, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत, वह ऐसा भाव हो जाए कि दो रोटी है तो आधी आधी खा लेंगे, एक ही खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक राजा के यहाँ बेटा नहीं था, तो राजा ने कहा क्या किया जाए, किसको बनाया जाए। मंत्रियों ने कहा कि एक हम काम करते हैं, फिर राजा का और मंत्री का पता चल जाएगा। मंत्री के भी बेटा नहीं था, तो मंत्री बोला पता चल जाएगा आगामी कौन राजा बनेगा और आगामी कौन मंत्री बनेगा। तो सबको 4-4 रोटी दी गई भिखारियों को, और दरवाजे पर 2 आदमी खड़े कर दिए गए। सब लोगों वो रोटी ले जाते थे और वो 2 आदमी खड़े खड़े कहते थे हम भूखे, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो सारे मना करके निकल जाते थे कि पागल हो, 4 तो रोटी मिली, तुम्हें क्या दे दें, अरे तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती, 4 रोटी में तो हमारा पेट भी ढंग से नहीं भरेगा, तुम्हें क्या दे दें। फिर एक लड़के से कहा कि हमें रोटी दे दो, भूख लगी, वैसे ही जैसे सबसे कह रहे थे। तो उसने अपनी 4 रोटी दे दी। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा जो गेट पे खड़ा था, कहने लगे तुमने हमें 4 रोटी दे दी, तुम क्या खाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक दिन भूखे भी रह जाएंगे, रोटी तो मिलती रहती है, किसी दिन नहीं मिलती तब भी तो हम भूखे रहते हैं, लेकिन तुम खा लो, तुम खा लोगे तो हमें सुकून मिलेगा कि तुम्हारा पेट तो भरा, कम से कम अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, आज मैंने इंसानियत का काम किया तो मैं रोटी दी, तुम खा लेना आराम से। और उस व्यक्ति ने उसको एक तरफ बैठा लिया, फिर एक से रोटी मांगी, उसने कहा भैया 4 ही रोटी हैं, 2 तुम खा लो, 2 हम खा लेंगे। उस लड़के को भी बैठा लिया। और राजा ने जब शाम को पूछा कि भैया क्या हुआ, तुम कह रहे थे हम कल ही जवाब दे देंगे, उसने मंत्री ने कहा जवाब मिल गया। बोले क्या जवाब मिला, बोले राजा भी मिल गया और मंत्री भी मिल गया। उनने कि कैसे मिला, इसमें तो सारे भिखारी थे। बोले राजन, इसमें राजा का दिल था, जो 4 रोटी दे सकता है वो अपने प्रजा के हित के लिए सब काम कर सकता है, इसलिए राजा का दिल था। और जो 2 रोटी दे सकता है वो कुछ राज्य कोष के लिए भी बचा के रखेगा और कुछ राज्य की जरूरतों के लिए खर्च भी कर देगा। ध्यान रखना, ऐसा ही हमारा दिल हो। परमात्मा कहते तुझे इतना दिया है, हमारे कर्म कहते तुम्हें इतना दिया है, मनुष्य गति दी है, अच्छा कुल दिया है, अच्छा क्षेत्र दिया है, अच्छा धर्म दिया है, जिनवाणी दी है, अत्यंत प्रतिमाएं दी है, अब तू क्या देता है। राजा का दिल पैदा करता है तो संत हो जाएगा। और कहते हैं मंत्री का दिल होता है तो श्रीमंत हो जाएगा, यानी बुद्धिमंत हो जाएगा। तो हम कम से कम राजा का दिल पैदा नहीं कर सके तो मंत्री का दिल पैदा करें। जरूरी नहीं हम पैसे से दान करें, हम सेवा भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की जो सेवा हो वो कर सकते हैं। हम किसी से 2 शब्द अच्छे से बोल सकते हैं, उसके लिए हम जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ का मतलब, क्योंकि परहित के कारण साधु क्या अपना शरीर धारण करते हैं, इसलिए कहा है कि हमें मैत्री भाव रखना चाहिए, हमें करुणा पर घृणा आदि नहीं आना चाहिए, निष्ठुरता नहीं आना चाहिए। और कहते हैं हमें गुणों के प्रति उदासी नहीं होना चाहिए, मायूसी नहीं होना चाहिए। होंगे, हम क्या करें, अब जो जैसे जी रहा है उनकी काम हो जाए, नहीं हम प्रशंसा करें, हम किसी दीन दुखियों को देख कर ये नहीं कहें। हम क्या कर सकते हैं, अब्राहम लिंकन जा रहे थे संसद में और कहते हैं उन्होंने देखा एक सुअर अचानक कीचड़ में गिर गया, उन्होंने गाड़ी रोकी, खुद गए और उसे सुअर को हाथ से निकाला, उनके कपड़े गंदे हो गए,
तो लोगों ने कहा, आप नौकर थे जो साथ में, उन्होंने कहा आपने क्यों उतारा, हमें कह देते। उन्होंने कहा भीम, तकलीफ तो मुझे हो रही थी, तुम उपचार कैसे करते, मेरे अंदर दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी उसे देखकर, तुम कैसे दूर करते। ध्यान रखना, हम किसी को दुखी देखकर ये नहीं सोचे हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोचे हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमें परमात्मा जैसी आकृति और प्रकृति मिली है। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। हमारी जितनी विकृतियां होती हैं, जितने विभाव परिणाम होते हैं, वो सब बाहर से आते हैं। कोई हमें नमस्कार करते अहंकार आ जाता है, कोई हमें नमस्कार नहीं करे क्रोध आ जाता है, कोई हमें गिफ्ट दे दे तो क्या होती है, लोभ आ जाता है, और कोई हमसे छीन ले तो लोभ को धक्का लगता है। तृष्णा कहती है कि जो मिला है वो जाना नहीं चाहिए, और संतोष कहता है जो मिला है उससे बट जाना चाहिए। जब छोड़ना ही है तो इतना जोड़ना काहे के लिए, हमें कोशिश करना चाहिए। कई लोग कहते हैं धर्म के लिए हिंसा हो सकती है, हमने कहा धर्म के लिए भी हिंसा, यदि हम हिंसा की सराहना भी करेंगे तो फिर इस्लाम वाले जो हिंदू लोग बलि देते हैं, फिर उनका हम क्या कहेंगे, वो भी तो धर्म के नाम पर कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक हमने धर्म के नाम पर हिंसा की है, वो इस प्रकार से व्यर्थ हो गई। विषापहार में ही कहा है, जैसे कि तेल के लिए बालू को फैलना, धर्म के नाम पर हिंसा करना, और कहते हैं दुश्मनों से दोस्ती करना, ऐसे काम हमें नहीं करना है। हमें जीवन में किसी के कांटों को चुनना है, किसी के पथ पर कांटे नहीं बिखराना है। मरियम नाम की एक बहुत बड़ी ईसाई फकीर हुई, वो कहीं से निकल रही थी तो फूलों के बीज फेंकती जाती थी, वो सुंदर बीज फेंकती जाती थी, बहुत अच्छे सुगंधित। लोगों ने कहा तुम एक ही बार तो निकलोगी इस रास्ते से, क्यों बीज फेंक रही हो, जब फल फूल आएंगे तो तुम्हें थोड़ी मिलेंगे। उसने कही मैं इसलिए फेंक ही नहीं रही हूँ कि मुझे मिलेंगे, मैं खाने आऊंगी, मैं सोच रही हूँ किसी ने फेंके थे तो मुझे सुगंधी मिल रही है, आज मैं फेंकूंगी तो किसी और को सुगंधी मिलेगी। जो लेगा लेगा। हमारा जीवन सूरज की तरह होना चाहिए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।